प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ण की जानकारी ले रहे हैं कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया और वर्ण को के कितने भेद हैं। हमने इसके पहले पाठ में पढ़ा कि स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया। अब व्यंजन के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया, आइए हम देखते हैं। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श कर यानी छूकर बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम क बोलते हैं, ख बोलते हैं, ग बोलते हैं, तो आप उच्चारण करते समय ये अनुभव कीजिएगा कि यह हमारे किसी न किसी मुंह के किसी न किसी अंग को छूती हुई बाहर निकलती है। प, फ, ब, च, छ, ज, ये सब क्या है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हम देख सकते हैं कि किन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ है और वे किस नाम से जाने जाते हैं। पहला आता है जब क वर्ग, क से अंग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। क, ख, ग, घ, ग। चवर्ग, च से ञ का उच्चारण तालु से किया जाता है। ठीक उसी प्रकार टवर्ग, ट से न तक मूर्धा का स्थान है। तवर्ग, त, थ, द का जब हम उच्चारण करते हैं तो वह दांत के माध्यम से बोली जाती है। पवर्ग, प से भ का उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ। प, फ, ब, भ दोनों ओष्ठ सट जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त 2 व्यंजन और हैं जिसे अड़ और ढ बोलते हैं। अड़ का उच्चारण स्थान कहाँ है? किसी भी शब्द की यह बीच में आता है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, अंग और र में एक बिंदु की मात्रा है। अंग में आगे लगा हुआ है बिंदु और अड़ में क्या लगा हुआ है? अ के नीचे लगा हुआ है। जब हम सड़क बोलते हैं तो क्या लिखते हैं? श और र और क। तो ये 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं इन 25 व्यंजन के अलावा। अब बच्चों बारी आती है अंतःस्थ व्यंजन की। तो ये व्यंजन स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित हैं, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। अब तीसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तलावे श, मूर्धन श, दंत स और ह आते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी उत्पन्न करना। अब इन अक्षरों का उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर गर्मी उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के अलावा कुछ और ऐसे व्यंजन हैं जैसे संयुक्त व्यंजन है, दायित्व व्यंजन होते हैं। अब ये क्या है? संयुक्त व्यंजन वैसे व्यंजन को कहा गया जो 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनता है। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब बच्चों जैसे अब मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, क और श 2 ये व्यंजन मिल करके क्या बन गए? अक्ष। अब अक्ष मतलब यहाँ मैं देख रही हूँ कि क्षमा लिखते समय छ तो नहीं लिख सकते, छ का उच्चारण तो नहीं हो सकता। क्या उच्चारण होता है? क्षमा, क्षण। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 अलग व्यंजन हैं, क और श अलग अलग हैं, लेकिन जब 2 मिलकर एक हो गए तो इसका उच्चारण क्या हो गया? अक्ष। अब यहाँ ज है, ज जोड़ य मिला तो क्या हो गया? ज्ञ। ज्ञ से क्या होता है? ज्ञान, ज्ञाता। अब यहाँ त अलग व्यंजन है, र अलग व्यंजन है। अब दोनों जब मिल गए तो इसका उच्चारण क्या हो गया? त्र से क्या बनता है? त्रिशूल, पत्र। श, तलावे श जोड़ र, 2 व्यंजन मिलकर क्या बन गए? श्र। इसका क्या होता है? श्रमिक,
और श्रम शब्द बनता है। अब बारी आती है द्वैत्व व्यंजन की। अब द्वैत्व व्यंजन कौन से व्यंजन है? जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वैत्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे हमें कभी कभी कैसे लिखना पड़ता है? पक्का लिखना पड़ता है, पक्का। तो क तो नहीं लिखते, दोनों को संयुक्त आधा क और क का उच्चारण होता है। पत्ता, प में क्या हम देख रहे हैं? आधा त है और पूरा त है, तो दोनों क्या है? एक जैसा है। त और त क्या है? च और च क्या है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जैसे दो व्यंजन जब हम आपस में मिलते हैं तो वैसे व्यंजनों को द्वैत्व व्यंजन कहते हैं। बच्चों, इस तरह हमने देखा कि व्यंजन को कितने भागों में बांट दिया गया, वर्ण को कितने भागों में बांट दिया गया, और यही वर्ण आगे चल के हमें शब्द बनाने में और वाक्य बनाने में मदद करती है। और उनका उच्चारण स्थान क्या है?